ओम शांति। रिवाइज कोर्स है 30/11/2025। वर्तमान डेट है 15/6/2025। अव्यक्त बाप दादा की मुरली है। विशेष हेडिंग है समय की समीपता प्रमाण। समय की समीपता प्रमाण स्वयं को हद के बंधनों से मुक्त कर, हद के बंधनों से मुक्त कर संपन्न और समान बनो, संपन्न और समान बनो। आज चारों ओर के संपूर्ण समान बच्चों को देख रहे हैं। समान बच्चे ही बाप के दिल में समाये हुए हैं। समान बच्चों की विशेषता है वह सदा निर्विघ्न और निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगे। वह सदा निर्विघ्न, निर्विकल्प, निर्माण और निर्मल होंगी। ऐसी आत्माएं सदा स्वतंत्र होती है, बंधन मुक्त होती है। तो अपने आप से पूछो, ऐसी बेहद की स्वतंत्र आत्मा बने हैं। देह भान से स्वतंत्र। जब चाहे तब देह का आधार ले, जब चाहे देह से न्यारे हो जाएं। देह के आकर्षण में नहीं आए। दूसरी बात, स्वतंत्र आत्मा कोई भी पुराने स्वभाव और संस्कार के बंधन में नहीं होगी। पुराने स्वभाव और संस्कार से मुक्त होंगी। अपने को चेक करो, कोई भी छोटी सी कर्म इंद्रियां बंधन में तो नहीं बांधती। अपना सम्मान याद करो। मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वतंत्र चक्रधारी, स्वदर्शन चक्रधारी। मास्टर सर्वशक्तिवान, त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, स्वदर्शन चक्रधारी। उसी सम्मान के आधार पर क्या सर्वशक्तिवान के बच्चे को कोई कर्म इंद्रियां आकर्षित कर सकती हैं? क्योंकि समय की समीपता को देखते अपने को देखो। सेकंड में सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। सेकंड में जहाँ जैसे मन बुद्धि को लगाना चाहे वह सेकंड में लगा सकते हो। हलचल में ना आए। जैसे स्थूल शरीर द्वारा जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो। सेकंड में स्विच ऑन करने से लाइट हाउस चारों ओर लाइट देने लगता है। जैसे साइंस ने लाइट हाउस माइट हाउस बनाया, स्विच ऑन किया तो चारों तरफ लाइट माइट देने लगता है। ऐसे आप स्मृति के संकल्प स्विच ऑन करने से लाइट माइट हाउस होके आत्मा को लाइट माइट दे सकते हैं। जैसे उस पावर हाउस में स्विच ऑन होते ही सबको लाइट माइट देते हैं, ऐसे बान का तुम भी क्या है स्मृति का स्विच ऑन सेकंड में स्विच ऑन करते दूसरों को लाइट माइट दे सकते हो। 1 सेकंड का ऑर्डर अशरीरी बन जाओ तो बन जाएंगे या मेहनत लगेगी? इसके लिए मन के कंट्रोलिंग पावर की आवश्यकता है। अगर मन कंट्रोल में आ गया तो कोई भी कर्म इंद्रियां वशीभूत नहीं कर सकती, अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकती। अभी सर्व आत्माओं को आपके द्वारा शक्ति का वरदान चाहिए। आत्माओं की आप मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं के प्रति ये शुभ इच्छा है कि बिना मेहनत के वरदान द्वारा, दृष्टि द्वारा,
वाइब्रेशन द्वारा हमें मुक्त करे। आप सब तो मेहनत से मुक्त हो गए हो ना, कि अभी भी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत से मुक्त होने का सहज साधन है। पिछली मुरली में बताया था, दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना। दिल से बाप के अति स्नेही बन जाना, उसके लिए सब कुछ कार्य सहज सहज हो जाएगा। आप ब्राह्मण आत्माओं का जन्म का वायदा है, याद है वायदा? जब बाप ने अपना बनाया, ब्राह्मण जीवन दी, तो ब्राह्मण जीवन आपका वायदा क्या है? एक बाप दूसरा ना कोई, यही वायदा है ना। कांध हिलाओ, अच्छा हाथ हिला रहे हैं, याद है पक्का, या कभी कभी भूल जाते हैं? देखो 63 जन्म तो भूलने वाले बने, अब ये एक जन्म स्मृति स्वरूप बने हो। एक बाप में संसार, एक बाप से सर्व संबंध, एक बाप से सर्व प्राप्तियां, एक ही पढ़ाने वाला भी और पालना करने वाला भी एक है। सब में एक है, चाहे परिवार भी है, चाहे परिवार भी है। ईश्वरीय परिवार भी एक बाप का है, अलग अलग बाप का परिवार नहीं है। परिवार में एक दो में आत्मिक स्नेह, स्नेह नहीं आत्मिक स्नेह। बाप दादा जन्म के वायदे की याद दिला रहे हैं। वायदा क्या किया? सभी ने बड़े उमंग उत्साह के आपके आगे दिल से कहा, सब कुछ आपका, तन मन धन सब आपका। तो दी हुई चीज बाप की अमानत के रूप में बाप ने कार्य में लगाने के लिए दिया। अमानत के रूप में सिर्फ वह काम करने के लिए दी है, उसमें फंसना नहीं। मेरा मन परेशान रहता, मेरा मन आया कहाँ से? जब मेरा तेरे को अर्पण किया तो मेरा मन आया कहाँ से? आप सभी तो बिन कौड़ी बादशाह हो गए, अभी आपका कुछ नहीं रहा, बिन कौड़ी हो गए लेकिन बादशाह हो गए। क्यों? बाप का खजाना वह आपका खजाना हो गया, तो बादशाह हो गए ना। परमात्म खजाना वह बच्चों का खजाना, तो बाप दादा वायदा याद दिला रहे हैं, तेरे में मेरा नहीं करो, तेरे में मेरा नहीं करो। बाप कहते, जब बाप ने आप सबको परमात्म खजाने से माला माल कर दिया, जिम्मेवारी बाप ने ले ली। किन शब्दों में? आप मुझे याद करो तो सर्व प्राप्ति के अधिकारी हो ही। सिर्फ याद करो, और आपने कहा हम आपके, आप हमारे, ये वायदा है ना। बाप कहते खजानों को सदा प्रति और सर्व आत्माओं के प्रति कार्य में लगाओ, अपने प्रति भी और सर्व के प्रति भी कार्य में लगाओ, उतना खजाना बढ़ता जाएगा। सर्व शक्तियों का खजाना, सर्व शक्तियां कार्य में लगाओ, शक्तियों को कार्य में लगाओ। सिर्फ बुद्धि में नॉलेज नहीं रखो, मैं सर्वशक्तिवान हूँ, लेकिन सर्व शक्तियों को समय प्रमाण कार्य में लगाओ, सेवा में लगाओ। बाप दादा ने मेजॉरिटी बच्चों का पोता मेल देखा। दो शक्तियां अगर सदा याद रहें और कार्य में समय पर लगाएं तो सदा ही निर्विघ्न रहो। विघ्न की ताकत नहीं है आपके पास आने की, गारंटी है। वैसे तो सर्व शक्तियां चाहिए, लेकिन मेजॉरिटी देखा गया कि सहन शक्ति और रियलाइजेशन की शक्ति, रियलाइज करते भी हो लेकिन उसको प्रैक्टिकल में स्वरूप में लाने में अटेंशन कम। इसलिए जिस समय रियलाइज करते वो उस समय चलन और चेहरा बदल जाता है।
बहुत अच्छे उमंग उत्साह में आते हो। हाँ, रियलाइज किया, लेकिन फिर क्या हो जाता? अनुभवी तो सभी है ना। फिर क्या हो जाता? उसको हर समय स्वरूप में लाना उसकी कमी है। इन खजानों को स्वरूप में लाना इसकी कमी। कभी कभी बाप दादा को कोई कोई बच्चों पर रहम भी आता। बाप समझते बच्चे से मेहनत नहीं होती तो बच्चे के बजाय बाप ही कर ले। लेकिन ड्रामा का राज है, लेकिन ड्रामा का राज है, जो करेगा सो पाएगा, जो करेगा सो पाएगा। इसलिए बाप दादा सहयोग जरूर देता है, लेकिन करना फिर भी बच्चों को ही पड़ता है। बाप दादा ने देखा बच्चे संकल्प बहुत अच्छे अच्छे करते। अमृत वेले बाप दादा के पास अच्छे अच्छे संकल्प की बहुत बहुत मालाएं आती। ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे। बाप दादा भी खुश हो जाते, वाह बच्चे वाह। फिर करने में कमजोर क्यों बन जाते? इसका कारण देखा गया, ब्राह्मण परिवार में संगठन का वायुमंडल, कहाँ का वायुमंडल कमजोर भी होता है, उसका असर जल्दी पड़ जाता है। फिर उन्हों की भाषा बताएं क्या होती? भाषा बड़ी मीठी होती। भाषा होती है ये तो चलता है, ये तो होता है। ऐसे समय पर क्या संकल्प करो? ये होता, ये चलता, ये है, इसको क्या कहेंगे? ये होता, ये चलता, इसको क्या कहेंगे? कौन से संकल्प कहेंगे? अलबेलापन लाता है। इसलिए उस समय इस भाषा को परिवर्तन करो। बाप की पसंदी क्या है? बाप किस बात को पसंद करता है? बाप ने ये कहा है, किया है। अगर बाप याद आ गया तो अलबेलापन समाप्त हो गया, उमंग उत्साह आ जाएगा। अलबेलापन भी कई प्रकार का आता है। आप लोग आपस में क्लास करना, लिस्ट निकालना, एक साधारण अलबेलापन, एक रॉयल अलबेलापन। तो अलबेलापन क्या संकल्प में दृढ़ता लाने नहीं देता? अलबेलापन संकल्प में दृढ़ता नहीं लाता है। दृढ़ता संकल्प का साधन है, इसलिए संकल्प तक रह जाता है, लेकिन स्वरूप में नहीं आता। तो आज क्या सुना? वायदे याद कराए ना। वायदे इतने अच्छे अच्छे करते, बाप दादा वायदे सुनकर खुश हो जाते। लेकिन जितने वायदे करते हो या उतना फायदा नहीं उठाते। तो बाप दादा यही चाहते, पूछते हैं ना, बाप हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप यही चाहता है, समय से पहले सब एवर रेडी बन जाओ। समय आपका मास्टर नहीं बने, समय के मास्टर आप हो। इसलिए यही बाप दादा चाहते हैं कि समय के पहले संपन्न बन। विश्व की स्टेज पर बाप के साथ साथ आप बच्चे भी प्रत्यक्ष हों। अच्छा, जो नए नए बच्चे आए हैं हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ, लंबा। अच्छा, बाप दादा नए बच्चे को देख खुश होते हैं कि भाग्यवान बच्चे अपना भाग्य लेने के लिए पहुंच गए। इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक। अभी जो भी नए आए हैं उनमें से देखेंगे कमाल कौन करके दिखाएगा। भले आए पीछे, लेकिन आगे जाके दिखाओ। बाप दादा के पास तो सब रिजल्ट पहुंचती है ना। अच्छा, डबल विदेशी, अच्छा है डबल विदेशी, 100 पर और सेवा पर अटेंशन अच्छा दे रहे, लेकिन सिर्फ इसमें एक मात्रा लगानी, अंडरलाइन करनी। जो परिवर्तन का संकल्प लेते और अच्छा उमंग उत्साह हिम्मत से में लाते हो, सिर्फ इसको अंडरलाइन करते जाओ। करना ही है, बदलना ही है, बदल कर विश्व को बदलना है।
ये दृढ़ता की अंडरलाइन बार बार करते जाओ। बाकी बाप दादा खुश है, वृद्धि भी कर रहे, सेवा और 100 के ऊपर अटेंशन भी है, लेकिन पूरा टेंशन नहीं गया। तो अटेंशन है, थोड़ा बीच बीच टेंशन भी है, वह समाप्त करना ही है। बाकी हिम्मत चाहिए, हिम्मत की मुबारक सभी जो भी बैठे, बाप सहित आपको हिम्मत की मुबारक दे रहे, ताली बजाओ। अच्छा, आप तो यहाँ बैठे हो, लेकिन बाप दादा को दूर बैठे बहुत बच्चों का याद प्यार मिला, और बाप दादा एक एक बच्चे को नैनों में समाते हुए बहुत बहुत दिल की दुआएं दे रहे हैं, चाहे भारत से चाहे विदेश से। बहुत बच्चों की याद आ रही है, पत्र आते, ईमेल आते, सब बाप के पास पहुंच गए। अच्छा, बाप दादा 1 सेकंड में अशरीरी भव के ड्रिल देखना चाहते। अगर अंत में पास होना है तो ये ड्रिल बहुत आवश्यक है। इसलिए अभी इतने बड़े संगठन में बैठे 1 सेकंड में देह भान से परे स्थिति में स्थित हो जाओ। कोई आकर्षित नहीं करे ड्रिल। अच्छा, चारों ओर के तीव्र पुरुषार्थी बच्चों को सदा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन की सेवा पर तत्पर रहने वाले विशेष आत्माओं को सदा ब्रह्मा बाप समान कर्म योगी, कर्म की कर्मेंद्रिया आकर्षण से मुक्त आत्माओं को सदा दृढ़ता को इस संकल्प हर बोल हर कर्म में स्वरूप में लाने वाले बाप के समीप और समान बच्चों को बाप दादा का दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार स्वीकार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। दादी जी से तंदुरुस्त हो गई, अभी बीमारी गई, बीमारियां माँ रतियों से विदाई लेने के लिए आती हैं। अंदर ही अंदर कर्मातीत बनने की रिहर्सल कर रही है। दादी जानकी कह रही है, दादी बेफिक्र बाश है, आप फिक्र वाली है क्या? आप भी बेफिक्र, दोनों ही पार्ट अच्छा बजा रही। देखो, सबसे बड़े ते बड़ा जिम्मेवारी का ताज पहनने वाली निमित्त तो बनी ना। ये सब साथी हैं। आप लोगों को देख के उमंग उत्साह आता है ना, अभी क्या नया करना है, बाबा ही कुछ प्रेरणा दे। बाप दादा ने सुनाई कि हर वर्ग का गुलदस्ता जो माइक भी हो माइट भी हो, सिर्फ माइक और सिर्फ बाला नहीं हो, संबंध में भी नज़दीक हो, ऐसा गुलदस्ता निकालो। फिर वह ग्रुप निमित्त बनेगा सेवा करने का, वह माइक बनेगा और आप माइट बनेंगे। उनके जिगर से निकले बाबा, तभी प्रभाव पड़ेगा। उन्हों को संबंध में नज़दीक लाओ। कभी कभी होता है ना, तो नशा थोड़ा कम हो जाता है। संबंध संपर्क में जहाँ भी आवे वहाँ संबंध और संपर्क करे तो ठीक हो जाएगा। अच्छा, आज का वरदान सदा श्रेष्ठ और नए प्रकार की सेवा में वृद्धि करने वाले सहज सेवाधारी भव। संकल्पों को द्वारा ईश्वरीय सेवा करना, ये भी सेवा का श्रेष्ठ और नया तरीका है। जैसे जुहारी रोज सुबह अपने हर रत्न को चेक करता है कि साफ है, चमक ठीक है, ठीक जगह पर रखे हैं, ऐसे रोज अमृत वेले अपने संपर्क में आने वाली आत्माओं पर संकल्प द्वारा नजर दौड़ाए। जितना आप उन्हों के संकल्पों से याद करेंगे, उतना वह संकल्प उन्हों के पास पहुंचेंगे। इस प्रकार की सेवा का नया तरीका अपनाते वृद्धि करते चलो।
आपके सहयोग की सूक्ष्म शक्तियां आत्माओं को आपके तरफ स्वतः आकर्षित करेगी। स्लोगन भानेबाजी को मर्ज करो और बेहद की वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। अव्यक्त इशारे ज्ञान के मनन के साथ शुभ भावना शुभ कामना के संकल्प सकाश देने का अभ्यास। ये मन के मौन का या ट्रैफिक कंट्रोल का बीच बीच में दिन मुकर्रर करो। जितना अंतर्मुखता के कमरे में बैठे रिसर्च करेंगे उतना अच्छे से अच्छी टचिंग होगी और उसी टचिंग से अनेक आत्माओं को लाभ मिलेगा। सूचना है आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, तीसरा रविवार है। 6:30 से 7:30 बजे तक सभी भाई बहनें संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में अनुभव करें कि मैं भ्रुकुटी आसन पर विराजमान परमात्म शक्तियों से संपन्न सर्वश्रेष्ठ राजयोगी आत्मा कर्म इंद्रियां जीत विकर्मा जीत हूँ। सारा दिन इसी सोमान में रहें कि सारे कल्प में हीरो पाड़ बजाने वाली मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।